एक मैं हिंदी की कविता इसलिए सुनाना चाहूँगा क्योंकि हिंदी को लेकर के सारी बात है, और भारतेंदु जी ने उसके लिए इतना किया भी था, तो थोड़ा अब सब नई पीढ़ी भी है तो थोड़ा उसको मैसेज भी देता चलूँ। बच्चों, अभी तो खैर आप लोग छोटे हो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ सबके हाथ में मोबाइल है, तो इस उम्र में मन बड़ा भागता है इधर उधर। हाँ, मैं देख रहा हूँ मुस्कुराहट आ गई, दांत और बाहर आ गया सब कुछ। तो मैं तुमको अपना जो है 30-35 साल का अनुभव बता रहा हूँ कि एंड रिजल्ट क्या है। तो इधर उधर ये जो मैं सही बता रहा हूँ, ये जो प्यार, इश्क, लव, मोहब्बत, अफेयर है, इधर उधर भागने से कोई मतलब नहीं। एंड रिजल्ट आप चाहते थे 99.9% एंड रिजल्ट आपको दे दूं, क्या है? तालियों से मुझे बताइए, मैं आपको देता हूं। फिर मैं उस कविता का कह रहा हूं हिंदी तक, सुने। इसलिए उधर समय में मत बर्बाद कर, आपको मैं बिल्कुल अनुभव की पंक्ति दे रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अंत में होगा क्या, होगा यही, तो काहे परेशान हो भैया। लो सुनो। याद आती है अब भी तेरी। देखो सर, ये बड़े बाप रे खिल गए, सबसे इनके सेमेस्टर का काम हो गया, इनके सब्जेक्ट का काम हो गया, इनके विषय पे आ गया। सुने। याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए। याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए। तू किसी की फलानी हुई, हम किसी के फलाने हुए। तो है ना, इस तरह तो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना है। आइए मैं फिर उन कविताओं तक आता हूँ जिस मूल विषय पे चल रहे थे। उससे पहले मुझे एक मेरा दोहा याद आ गया, कबीर को संदर्भित, कबीर को लेकर के मेरी कई कविताएं, मेरे संग्रह का नाम ही है नई सदी को पढ़ो कबीरा। पर एक दोहे से बनारस साहित्य और कालजयिता की बात हमारे कोई सम्मानित वक्ता या आदरणीय संचालिका महोदय ही कह रही थी कि देह का अंत होता है, देहांत है वो, हमारा काम तो रहेगा, शरीर की तो सीमाएं हैं, आज हमें कल नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये दोहा आप लोग लीजिए, उसके बाद उस कविता तक आ रहा हूं कि लिखा किया रह जाएगा। किया मीन्स वट एवर यू डू एनीथिंग गुड इन योर लाइफ, आप कुछ भी जो अच्छा करते हैं, सार्थक करते हैं, सकारात्मक करते हैं, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। बहुत सारी कविताएं, बहुत कुछ मैं कह सकता हूं, पर मैं उस एक हिंदी की कविता तक मैं ज़रूर आना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा बड़ा मन है कि आज हिंदी को लेकर के सारी बातें हो रही हैं, तो मैं उस कविता तक आपको ले चलूं। 4 पंक्तियों के साथ सुने। हिंदी को, हिंदी हमारे लिए क्या अर्थ रखती है, क्या महत्व रखती है, और आज सारा कार्यक्रम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को समर्पित है। तो दान भाई, ये सब वो कविताएं हैं जो सामान्यतः रेगुलर मंचों में हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन ये ऐसा अवसर है कि इन लोगों तक सब तक ये बात जाना चाहिए। हिंदी क्या, आइए उसको चलते हैं। भाषा की भाव भूमि है, संवाद है हिंदी। भाषा की भाव भूमि है, संवाद है हिंदी। अंतःकरण की चेतना है, नाद है हिंदी। अंतःकरण की चेतना है, नाद है हिंदी। शब्दों का संस्कारों में अनुवाद है हिंदी। शब्दों का संस्कारों में अनुवाद है हिंदी। बच्चन निराला भारतेंदु प्रसाद है हिंदी। बच्चन निराला भारतेंदु प्रसाद है हिंदी। क्या मन से सुन रहा है? बहुत अच्छे, सुने। पानी है कभी और कभी आग है हिंदी। पानी है कभी और कभी आग है हिंदी। वैभव है कभी तो कभी बैराग है हिंदी। वैभव है कभी तो कभी बैराग है हिंदी। बिल्कुल सरल न कोई गुड़ा भाग है हिंदी। बिल्कुल सरल न कोई गुड़ा भाग है हिंदी। सातों सुरों का रंग सदा राग है हिंदी।
सुरों का रंग सदा राग है हिंदी। और देखें कि आपस का प्रेम एकता की बात है हिंदी। भाषा क्या क्या करती है, आपस का प्रेम एकता की बात है हिंदी। जाड़े की धूप गर्मियों की रात है हिंदी। आपस का प्रेम एकता की बात है हिंदी। जाड़े की धूप गर्मियों की रात है हिंदी। भाषाई मेल जोल मुलाकात है हिंदी। भाषाई मेल जोल मुलाकात है हिंदी। उर्दू में जगे भाव तो जज्बात है हिंदी। जगे भाव तो जज्बात है हिंदी। और देखें क्या है, अक्षर में बसी आत्मा है प्राण है हिंदी। अक्षर में बसी आत्मा है प्राण है हिंदी। तुलसी कबीरा मीर है रस खान है हिंदी। तुलसी कबीरा सूर है रस खान है हिंदी। मीरा सुभद्रा महियसी का गान है हिंदी। मीरा सुभद्रा महियसी का गान है हिंदी। भारत की अमर वाणी है पहचान है हिंदी। भारत की अमर वाणी है पहचान है हिंदी। और सुने दो इसके और है कि भावों में प्रबल भावना सद्भाव है हिंदी। भावों में प्रबल भावना सद्भाव है हिंदी। माला है बोलियों की है जुड़ाव है हिंदी। माला है बोलियों की है जुड़ाव है हिंदी। बहती नदी की धार सदा नाव है हिंदी। बहती नदी की धार सहज नाव है हिंदी। शहरों में फली फूली मगर गाँव है हिंदी। शहरों में फली फूली मगर गाँव है हिंदी। और हिंदी आखिरी तक आते आते देखिए क्या हो जाती है कि स्वाधीनता का पृष्ठ है इतिहास है हिंदी। हिंदी की बड़ी भूमिका थी स्वाधीनता आंदोलन में। स्वाधीनता का पृष्ठ है इतिहास है हिंदी। गांधी की सतत आस था विश्वास है हिंदी। गांधी की सतत आस था विश्वास है हिंदी। कान्हा की बांसुरी है महारास है हिंदी। कान्हा की बांसुरी है महारास है हिंदी। सीता को जैसे राम की ही आस है हिंदी। ही बहुत बहुत आभार, आपने बड़े मन से सुना और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम क्या ही लूँ, लेकिन एक दो ज़रूरी मुक्तक। स्वावलंबी बनना चाहिए दोस्तों, दिखावे से कुछ नहीं होता। एक मुक्तक बड़ा इस समय मंच पे शुरू हुआ, ज़रूरी चल रहा, सुने कि कैसा हमारा क्या किरदार होना चाहिए। सुनने, दंभ में दंभ घमंड, दंभ में देखिए यूं कड़े हो गए। बहुत एडमेंट नहीं होना है, हठी नहीं होना है, टूट जाता है, लचीलापन जाना चाहिए। दंभ में देखिए यूं कड़े हो गए, भ्रम के कंधों पे जाके खड़े हो गए। दंभ में देखिए यूं कड़े हो गए, भ्रम के कंधों पे जाके खड़े हो गए। भ्रम के कंधों पे जाके खड़े हो गए। काम करना था जो वो न बिल्कुल किया। काम करना था जो वो न बिल्कुल किया। पोस्टरों में मगर वो बड़े हो गए। पोस्टरों में मगर वो। और चलते चलते थोड़ा सा लाइट नोट पे एक मुक्तक ले रहा हूँ, बिल्कुल लाइट नोट पे। मैं कानून पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा मजाक के अंदाज में पंक्तियां मैंने कह दी हैं और एक दोहे से अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सब लोग, चूंकि हम सब लोग हर रंग को लिखना चाहते हैं और लिखना चाहिए भी, जिंदगी के हर रंग जरूरी है, तो ये बिल्कुल एक, इसको बस आनंद के साथ लीजिएगा, इस पर बहुत जाइएगा मत। चलिए मैं आप सबकी बात कर देता हूँ चार पंक्तियों में। ये बड़ा जरूरी मुद्दा है दान भाई, ये प्यार इस मोहब्बत बच्चे क्या करें, नहीं चाहते उधर मन भागता है, इसीलिए इसके बाद चार पंक्तियां देश की दे के जाऊंगा। सुनिए,
सड़क से लेके संसद तक हम एक मुद्दा उठाएंगे। अब आप लोग की बात कर रहे हैं। सड़क से लेके संसद तक हम एक मुद्दा उठाएंगे, तभी दिल तोड़ने वाले नहीं दिल तोड़ पाएंगे, तभी दिल तोड़ने वाले नहीं दिल तोड़ पाएंगे। इरादा और वादा प्यार करने वालों तुमसे है, इरादा और वादा प्यार करने वालों तुमसे है। मोहब्बत में वफाओं का नया कानून लाएंगे, मोहब्बत में वफाओं का नया कानून। बहुत आभार। मैं चलते हुए जिस धरती से, जिस शहर से आता हूं, प्रयागराज, जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना बलिदान दिया था, और आप सबसे भी आग्रह है, आज ये महोत्सव उत्सव जितना हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे जो नींव है, जो बलिदान की जो नींव है, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की है। अगर उन्होंने बलिदान नहीं दिया होता तो हम आज भी गुलाम होते, हमें अवसर नहीं मिलता। उनको प्रणाम करते हुए दो मुक्तक से अपनी बात खत्म करूंगा। ध्यान दूंगा कि सुने। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए। याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए, जान दे दे। इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए। धर्म, जाति, भाषा, मजहब, इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।